हेलो फ्रेंड्स, ये देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमें ये देखना है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है और इसको कैसे इसका आंसर निकाले जाएँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस इक्वेशन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये आपका जो है 9 की पावर एक्स प्लस 2 है, माइनस में 6 इंटू 3 की पावर एक्स प्लस 1 के इक्वल है। तो आप ध्यान दें, इसमें कुछ फॉर्मूलों का प्रयोग हुआ जो कि एक्सपोनेंट के बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। सेकेंड फॉर्मूला होता है ए की पावर एम होल की पावर एन, तो इस केस में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन। इसमें दो फॉर्मूले हैं और दो इनका कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग किया जाएगा और सॉल्व को सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे देखिए किस प्रकार से वो सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे 9 की पावर एक्स प्लस 2 है, यानी कि ये इस फॉर्म में है, ए की पावर एम प्लस एन में, तो इसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर देंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 9 की पावर एक्स इंटू 9 की पावर 2 माइनस 6। यहाँ पर 3 को भी ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे आप 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दें इस चीज़ को करने के लिए, अब आपने क्या करा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर एक्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका 81, ये हो गया 6 और 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया है। अब आगे देखें क्या किया जाए। यहाँ पे अगर नोटिस करें इस इक्वेशन के अंदर, अगर हम यहाँ पे जो पावर है, ये पावर आपस में दोनों इस रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई होती है। अगर इस पावर को हम x को अंदर कर दें और 2 को बाहर कर दें, यानी कि हम कर दें 3 की पावर x होल की पावर 2 कर दिया जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 2 को x से मल्टीप्लाई करें या फिर x को 2 से, सेम चीज़ है। तो इससे फ़ायदा हमारे को ये होगा कि देखिए इस इक्वेशन का 3 की पावर x यहाँ पे भी और 3 की पावर x यहाँ पे भी है, तो हम लेट करेंगे, लेट पुट 3 की पावर x इक्वल टू वाई पुट कर दिया जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जहाँ पे 3 की पावर x है वहाँ पे ये 3 की पावर x और यहाँ पे y पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे 18 आ गया, ये आ गया 18 और यहाँ पे हो गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 81 वाई स्क्वायर माइनस 18 y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके द्वारा फिर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं आगे। एटी वन वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस y के स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है 81 और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 81 इंटू 1 करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। 81 के ऐसे फैक्टर्स बनाइए ताकि 18 आ जाए, 9 9 जाए, यानी कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा, और 9 प्लस 9 कर देंगे तो आपका 18, यानी कि इसका सम 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर बनाए जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 81 y का स्क्वायर 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, आपका कॉमन क्या आएगा 9y, तो ब्रैकेट में 9y बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लें, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप ये चीज़ यानी कि 9y माइनस 1 और ये आपका 9 माइनस 1, यानी कि आपका फैक्टराइजेशन हो गया और फैक्टर बनने के ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कैसे किया जाए। यानी कि इस 9y माइनस 1 को एक बार 0 के इक्वल टू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 उधर चला जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, 1 को उधर एक बार लेकर उठा के, तो 9y इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आ गई 1/9। यानी कि दोनों ही को सोल्यूशन, दोनों केस में सोल्यूशन निकालने पे y की वैल्यू आपकी 1/9 आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या करना है कि दोनों ही केस में आपने y की वैल्यू 1/9 निकाला है और आपने क्या पुट कर रखा था कि 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई पुट कर रखा था। तो यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल टू हम y, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/9, ये निकाल लिया। 3 की पावर x हम 9 को ले सकते हैं 3 की पावर 2
और यहीं पे नेक्स्ट प्रोसेस में देख लें, ये 3 ऊपर जाएगा, यानी कि 3 की पावर x और हो जाएगा 3 की पावर -2। जब ये चीज़ ऊपर जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। तो इस केस में ध्यान दें, दोनों साइड बेस सेम है। एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो बेस सेम है, तो बेस से बेस कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो जो x की वैल्यू होगी वो आपकी -2 होगी, जो कि आपका यही करेक्ट आंसर है, x की वैल्यू -2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तथा मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा जय हिंद, जय भारत।